हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में जीके जीएस में जितने भी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके आगे के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि यक्षगाना इज अ फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रदर्शन की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो कर्नाटका का एक लोक प्रदर्शन है, याद रखिएगा ना। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि गुजरात में जो है ना वो आपका गरबा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका हो गया लावनी, हो गया लोजिन और तमाशा, ये तीनों जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध लोक प्रदर्शन है। वहीं अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम में बिहू जो है वो आपका लोक प्रदर्शन है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट डिड द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड, यानी भारतीय साहित्य नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है ना कुचिपुड़ी वो आपका आंध्र प्रदेश में जो है वो विकसित हुआ है। वहीं केरला में जो है वो आपका कथकली विकसित हुआ है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य के टोटल 8 रूप होते हैं। एक लाइन से समझिए। सबसे पहले आपका भरतनाट्यम होता है जो आपका तमिलनाडु का है, कथकली जो केरला का है, मोहिनी अट्टम जो केरल का भी है, वही कथक जो है वो आपका यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और सत्रिया जो है वो आपका आसाम का है। तो इस तरह से टोटल 8 जो है वो आपके शास्त्रीय नृत्य जो है वो होते हैं, याद रखिएगा ना। कौन कौन से राज्य में है ये भी मैं आपको अभी जस्ट क्लियर कर दी हूँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच साउथ इंडियन क्लासिकल डांस लिटरेरी मीन्स स्टोरी ड्रामा, यानी किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो है आपका कथकली। कथकली का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका कहानी नाटक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, यानी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ताकि अगर आपका भारत में पहली रेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपका छूटे नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी की ना, तो ये आपका बॉम्बे से लेके थाने तक जो है वो चला था। वहीं इसमें टोटल 14 गाड़ी और 3 इंजन थे ना। ये कब चली थी, तो वो समय था आपका 1853 का, जब पहली बार भारत में रेलगाड़ी जो है वो चली थी ना। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आया है कि इसके इंजन के क्या नाम है। तो इसके जो 3 इंजन है ना उसके नाम था आपका साहिब, सुल्तान और सिंध, याद रखिएगा। क्या था इंजन का नाम, साहिब, सुल्तान और सिंध था। पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला था, तो वो था आपका बॉम्बे से थाने तक चला था। टोटल 34 किलोमीटर चला था और इसमें टोटल 14 गाड़ी और 3 इंजन थे। इंजन का नाम मैं आपको बता दी हूँ। ये सारे टॉपिक आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन बिल्ट बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, यानी पहली यात्री रेलवे लाइन जो है वो बॉम्बे और थाने के बीच कब चली थी। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन तभी हम लोग जस्ट यहाँ पे सॉल्व किया है कि वो आपका 1853 में चली थी ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बिटवीन, यानी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था। किसके बीच किया गया था, तो जी हाँ, वो आपका बॉम्बे और थाने के बीच में जो है वो किया गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। जो जी हाँ, अगर हम लोग पहला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना राउरकेला उड़ीसा में जो है वो आपका स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले स्वपनवास वंदनम, यानी प्रसिद्ध संस्कृति नाटक स्वपनवास वंदनम किसने लिखा था। तो जी हाँ, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके भाषा थे। चलिए अगर हम लोग कालिदास के बारे में लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा में आपका मेघदूत है, तीसरा में आपका रघुवंश और चौथा में आपका मलविका अग्निमित्र है। तो इस तरह से 4 पुस्तकें जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं आपके कवि
कालिदास के बारे में जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसे आप याद रखिएगा ना। क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड, यानी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी हाँ, इसके लेखक जो है वो आपके रविंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जी हाँ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो हैं वो आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ है ना, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम अ हिंदू, यानी वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट द वर्क ऑफ, यानी पुस्तक चेंजिंग इंडिया जो है वो किसकी कृतियों का दस्तावेजीकरण करती है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका जो है ना वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह की दस्तावेजीकरण जो है वो करती है, याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज सोनल मानसिंह फेमस फॉर, यानी सोनल मानसिंह जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह जो है ना वो आपके डांसिंग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? डांसिंग के लिए। चलिए हम लोग सोनल मानसिंह के बारे में कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनको पद्म भूषण जो है वो आपको 1992 में मिला था और पद्म विभूषण जो है वो आपको 2003 में मिला था, याद रखिएगा किनको? सोनल मानसिंह को। वहीं इनको कहा जाता है कि ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है नृत्यांगना थी ना, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं ये जहाँ से बिलोंग करती थी उस जगह का नाम मुंबई है जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं इनका डांस जो है, जो ये डांस करती हैं वो है आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी, यानी कि ये दो डांस से संबंधित है जो कि आपका है भरतनाट्यम और उड़ीसी ना। वहीं अगर राजनीति की बात करते हैं तो राज्यसभा में ये 2028 के कला क्षेत्र में है, याद रखिएगा ना। तो इस तरह से आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत बार जो है ना आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताई हूँ सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको देने का कोशिश की हूँ। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसमें बचा हुआ है, हम लोग एक लाइन से पार्ट बाय पार्ट करके स्टडी करने वाले हैं। ये भी आपका 2021 में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी सारे PDF को स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।